रसूलों के अमाल चौथा बाब। जब वो लोगों से ये कह रहे थे तो काहिन और हैकल का सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए। वो सख्त रंजीदा हुए क्योंकि ये लोगों को तालीम देते और यस्सु की नज़ीर देकर मुर्दों के जी उठने की मनादी करते थे। और उन्होंने उनको पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा क्योंकि शाम हो गई थी। मगर कलाम के सुनने वालों में से बतेरे ईमान लाए, यहाँ तक कि मर्दों की तादाद 5,000 के करीब हो गई। दूसरे दिन यूं हुआ कि उनके सरदार और बुजुर्ग और फकीह और सरदार काहिन हन्ना और कायफा और यूहन्ना और इस्कंदर और जितने सरदार काहिन के घराने के थे यरूशलेम में जमा हुए और उनको बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने ये काम किस कुदरत और किस नाम से किया। उस वक्त पतरस ने रूह कुदुस से मामूर होकर उनसे कहा, ऐ उम्मत के सरदारों और बुजुर्गों, अगर आज हमसे उस एहसान की बाबत बासपुरस की जाती है जो एक नातमा आदमी पर हुआ कि वो क्यों कर अच्छा हो गया, तो तुम सब और इसराइल की सारी उम्मत को मालूम हो कि यस्सु मसीह नासरी, जिसको तुमने मसलूब किया और खुदा ने मुर्दों में से जिलाया, उसी के नाम से ये शख्स तुम्हारे सामने तंदुरुस्त खड़ा है। ये वही पत्थर है जिसे तुम मेमारों ने हकीर जाना और वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया और किसी दूसरे के वसीला से नजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम नजात पा सकें। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना की दलेरी देखी और मालूम किया कि ये अनपढ़ और नावाकिफ आदमी है तो ताज्जुब किया। फिर उन्हें पहचाना कि ये यस्सु के साथ रहे हैं और उस आदमी को जो अच्छा हुआ था उनके साथ खड़ा देखकर कुछ खिलाफ न कह सके, मगर उन्हें सदर अदालत से बाहर जाने का हुक्म देकर आपस में मशवरा करने लगे कि हम इन आदमियों के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर रोशन है कि उनसे एक सरी मौजज़ा जाहिर हुआ और हम इसका इनकार नहीं कर सकते। लेकिन इसलिए कि ये लोगों में ज़्यादा मशहूर ना हो, हम उन्हें धमकाएं कि फिर ये नाम लेकर किसी से बात ना करना। बस उन्हें बुलाकर ताकीद की कि यस्सु का नाम लेकर हरगिज़ बात ना करना और ना तालीम देना। मगर पतरस और यूहन्ना ने जवाब में उनसे कहा कि तुम इंसाफ करो। आया खुदा के नज़दीक ये वाजिब है कि हम खुदा की बात से तुम्हारी बात ज़्यादा सुने? क्योंकि मुमकिन नहीं कि जो हमने देखा और सुना है वो ना कहें। उन्होंने उनको और धमकाकर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के सबब से उनको सज़ा देने का कोई मौका ना मिला, इसलिए कि सब लोग उस माजरे के सबब से खुदा की तमजीद करते थे, क्योंकि वो शख्स जिस पर ये शिफा देने का मोजज़ा हुआ था 40 बरस से ज़्यादा का था। वो छूटकर अपने लोगों के पास गए और जो कुछ सरदार काहिन और बुजुर्गों ने उनसे कहा था बयान किया। जब उन्होंने ये सुना तो एक दिल होकर बुलंद आवाज से खुदा से इल्तिजा की कि ए मालिक, तू वो है जिसने आसमान और ज़मीन और समंदर और जो कुछ उनमें है पैदा किया है। तूने रूह कुदुस के वसीला से हमारे बाप अपने खादम दाऊद की ज़बानी फरमाया कि कौमों ने क्यों धूम मचाई और उम्मतों ने क्यों बातिल ख्याल किए। खुदावंद और उसके मसीह की मुखालफत को ज़मीन के बादशाह उठ खड़े हुए और सरदार जमा हो गए, क्योंकि वाकई तेरे पाक खादम यस्सु के बरखिलाफ जिसे तूने मसा किया, हेरोदीस और पैंतुस पिलातुस गैर कौमों और इसराइलियों के साथ इसी शहर में जमा हुए, ताकि जो कुछ पहले से तेरी कुदरत और तेरी मसलत से ठहर गया था वही अमल में लाएं। अब ऐ खुदावंद, उनकी धमकियों को देख और अपने बंदों को ये तौफीक दे कि वो तेरा कलाम कमाल दलेरी के साथ सुनाए, और तू अपना हाथ शिफा देने को बढ़ा और तेरे पाक खादम यस्सु के नाम से मोजज़े और अजीब काम ज़हूर में आए। जब वो दुआ कर चुके तो जिस मकान में जमा थे वो हिल गया और वो सब रूह कुदुस से भर गए और खुदा का कलाम दलेरी से सुनाते रहे। और ईमानदारों की जमायत एक दिल और एक जान थी, और किसी ने भी अपने माल को अपना न कहा,
بلکہ ان کی سب چیزیں مشترک تھیں، اور رسول بڑی قدرت سے خداوند یسوع کے جی اٹھنے کی گواہی دیتے رہے، اور ان سب پر بڑا فضل تھا کیونکہ ان میں کوئی بھی محتاج نہ تھا، اس لیے کہ جو لوگ زمینوں یا گھروں کے مالک تھے ان کو بیچ بیچ کر بکی ہوئی چیزوں کی قیمت لاتے اور رسولوں کے پاؤں میں رکھ دیتے تھے، پھر ہر ایک کو اس کی ضرورت کے موافق بانٹ دیا جاتا تھا۔ اور یوسف نام ایک لاوی تھا جس کا لقب رسولوں نے برنباس یعنی نصیحت کا بیٹا رکھا تھا، اور جس کی پیدائش قبرص کی تھی۔ اس کا ایک کھیت تھا جسے اس نے بیچا اور قیمت لا کر رسولوں کے پاؤں میں رکھ دی۔